हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 241 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में शिंजो ने नागी को स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कॉम्पीट करने को कहा था और कंडीशन रखी थी कि अगर वो जीता तो नागी उसे साची को डेट करने देगा। अब नागी कहता है मतलब अगर मैं जीता तो तुम साची का पीछा छोड़ दोगे। शिंजो कहता है हाँ, पर नागी कॉम्पीट करने से मना कर देता है। वो कहता है इम्पल्सिव होकर एक्ट मत करो, इस बारे में थोड़ा सोचो। शिंजो कहता है मैं कल से यही सोच रहा हूँ। नागी कहता है मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैंने बस पढ़ाई पे ध्यान दिया है। क्या मेरे जैसे लड़के को हराकर तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगी? मैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। शिंजो माफी मांगने लगता है। उसे समझ आ गया था वो अनफेयर बातें कर रहा था, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है उसने सारा ध्यान स्पोर्ट्स पे ही लगाया है। नागी उसे माफ कर देता है। शिंजो कहता है मैं सोचूंगा और कोई दूसरा रास्ता ढूंढकर वापस आऊंगा। नागी कहता है इंतजार रहेगा। फिर शिंजो उसे टाइम देने के लिए थैंक्स कहकर चले जाता है और नागी पढ़ने चला जाता है। और वहाँ किसी को बिलीव नहीं हो रहा था नागी ने इतनी आसानी से सब कुछ संभाल लिया था। एरिका कहती है नागी की बात में दम तो था, वो सही कह रहा था। अच्छा शिंजो समझ गया और अब साची भी थोड़ी रिलैक्स हो गई थी और अब वो सब आराम से स्पोर्ट्स फेस्टिवल पे ध्यान दे सकते थे। अब स्पोर्ट्स फेस्टिवल में 3 दिन बचे थे और नागी बस स्टडी कर रहा था। एरिका हीरो को बताती है उस टाइम के बाद से ये घर पे भी बस ऐसे ही पढ़ते रहता है। उसने कहा था एग्जाम से 10 दिन पहले वो स्पोर्ट्स में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, पर इतना ज्यादा पढ़ने की भी क्या जरूरत है। हीरो कहती है इसका काम तमाम कर दे क्या, और एरिका शॉक हो जाती है क्योंकि उसके हाथ में गन थी। वो कहते हैं तुम ये गन कहाँ से लाई? हीरो कहते हैं नकली गन है। वो सोच रही थी ये उनका लास्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल है और नागी इसे भी स्किप कर देगा। एरिका कहती है नागी के दिमाग में बस स्टडी के लिए ही जगह है, स्पोर्ट्स के बारे में वो सोचता तक नहीं है। पार्टिसिपेट करना तो बहुत दूर की बात है। फिर स्पोर्ट्स फेस्टिवल से 2 दिन पहले साची और एरिका आइसक्रीम खाने जाते हैं। साची कहती है नागी का ये लास्ट ईयर है, उसे टाइम वेस्ट दिख रहा है पर ये नहीं दिख रहा कि वो लाइफ वेस्ट कर रहा है। एरिका कहती है हाँ, पर उसे समझाने का भी कोई फायदा नहीं है, वो डिसाइड कर चुका है। फिर स्पोर्ट्स फेस्टिवल से 1 दिन पहले नामी और योहेई बात कर रहे थे कि कल वो लंच टाइम तक रेस्टोरेंट को बंद कर देंगे क्योंकि वो साची का डांस देखने जाएंगे और नागी वहीं आया हुआ था। नामी उससे कंफर्म करती है वो इस बार भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नागी मना कर देता है। फिर वो बर्तन वॉश करने जाता है, तभी साची आती है। नागी कहता है तुम लेट आई हो, प्रैक्टिस कर रही थी क्या? साची हाँ कहती है। नागी कहता है तुम पे तो एथलीट होने का भूत सवार हो गया है। साची कहती है कि इंट्रोवर्ट को ये समझ नहीं आएगा। फिर वो कहती है मैं चाहती हूँ तुम मेरा डांस देखो। नागी गुस्से से कहता है मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगा। साची उसे स्टूपिड, क्रीपी और इंट्रोवर्ट कहकर चली जाती है और नागी सोचता है आखिर मैं इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूँ। फिर फाइनली स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दिन आता है। एरिका और हीरो को पता चलता है कि साची रेड टीम में है, मतलब उन दोनों की टीम अलग अलग है। हीरो कहती है शायद नागी नहीं आने वाला। एरिका कहती है मैंने सोचा था मैं उसे जबरदस्ती ले आऊंगी, पर जब मैं उठी तो वो घर पे नहीं था। तभी नागी आता है। वो कहता है मुझे इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आई, मुझे तो बस जीतना है। और फिर वो शिंजो को चैलेंज करता है और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है।